$150 का प्रॉफिट बना और सीधा अपने डायरेक्टली बैंक में या फिर वॉलेट में भी विड्रॉल ले सकते हो। ये सारी चीज़ें पॉसिबल सिर्फ और सिर्फ प्रॉपफॉर्म में पॉसिबल है, क्योंकि वहाँ पे आपको थोड़ी फीस पे करनी है और आपको अच्छे खासे $5,000 से लेके $2,000 तक की वहाँ पे आपको फंडिंग मिल सकती है। तो यहाँ पे मैं एक ऐसी प्लेटफॉर्म लेके आया हूँ जिसका नाम है फंडर फ्राइडे। वहाँ पे कोई भी आपका कंसिस्टेंसी रूल भी नहीं है, आप एक ही दिन में अकाउंट को पास कर सकते हो एंड अपना लाइव अकाउंट भी ले सकते हो। एंड बहुत अच्छी चीज़ इसमें मैंने देखी है, कोई भी आईपी का रिस्ट्रिक्शन नहीं है, आईपी प्रॉब्लम नहीं आएगा। एंड आप मल्टीपल डिवाइस में भी आप लॉगिन करते हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। आप फ्रीडम लेके आप अपने ट्रेड्स को एग्जीक्यूट करो, ट्रैवल कर रहे हो तो भी दिक्कत नहीं है। कि फ्राइडे को 90% प्रॉफिट स्प्लिट मिलने वाला है, वो भी मैं आपको दिखा दूंगा। एंड कोई भी हिडन रूल्स भी नहीं है और पे आउट का भी कोई डिले नहीं रहने वाला है। आप इनके अकाउंट इजीली यूपीआई से भी बाई कर सकते हो एंड क्रिप्टो से भी कर सकते हो। तो चलते हैं हम स्क्रीन के ऊपर, वहाँ पे पूरा मैं आपको रूल्स एंड सारी चीज़ें एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो यहाँ पे हम फंडर फ्राइडे की वेबसाइट के ऊपर आ चुके हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो इनका इंटरफेस भी बहुत ही बढ़िया है, थोड़ी नई प्लेटफॉर्म है। बाकी इनका स्पेस अगर मिलता है तो बहुत ही अच्छी प्लेटफॉर्म ये बन सकती है इंडिया में। बाकी हम इनके देखे बेनिफिट देख सकते हो, यहाँ पे 5K से लेके 200K तक की यहाँ पे आपको फंडिंग मिल सकती है। और बाकी प्लेटफॉर्म की तरह नहीं है, यहाँ पे आपको एवरी फ्राइडे को पे आउट मिल जाएगा। क्योंकि बाकी प्लेटफॉर्म आपको क्या बोलती है, अगर आप वीक में आप मान लो फर्स्ट वीक आप ट्रेड कर रहे हो, वहाँ पे आपने प्रॉफिट किया तो वहाँ पे आपको क्या बोलेगा कि आपको 60% ही मिलेगा, उससे ज़्यादा नहीं मिलेगा। अगर आपको चाहिए तो आप लास्ट वीक में आओ, तभी आपको 90% 80% प्रॉफिट स्प्लिट हम देंगे। बट यहाँ पे फंडर फ्राइडे में क्या है, एवरी फ्राइडे को आप पे आउट लगाओ, वो भी 90% प्रॉफिट स्प्लिट के साथ। एक बहुत ही बढ़िया बेनिफिट है इसमें। बाकी यहाँ पे आप स्क्रॉल करोगे तो नीचे जाओगे तो आपको यहाँ पे प्राइसिंग मिल जाएगी। यहाँ पे 5K का जो अकाउंट है वो यहाँ पे 1 स्टेप का अकाउंट है, आपको $70 में मिलेगा। और जो दूसरा 2 स्टेप होता है, और 1 स्टेप और 2 स्टेप में क्या होता है, मान लो ये 1 स्टेप है, इसमें क्या है आपको एक चैलेंज पास करना है तो डायरेक्टली आपको लाइव अकाउंट मिल जाएगा। 2 स्टेप में क्या होता है, आपको 2 फेज पास करना है, देन इसके बाद आपको एक लाइव अकाउंट मिलता है। तो मेरे हिसाब से बहुत ही जो बढ़िया रहता है, आप थोड़े एक्सपीरियंस ट्रेडर हो आपको 1 स्टेप लेना चाहिए। अगर आप धीरे धीरे ग्रोथ कर रहे हो तो आप 2 स्टेप के साथ जा सकते हो। अब यहाँ पे 1 स्टेप में क्या है ना, कि यहाँ पे आपका जो अकाउंट साइज रहेगा वो $5K है, उसका प्राइसिंग भी मैंने आपको बताया $70। यहाँ पे आपको प्रॉफिट स्प्लिट जैसे ही 80% है। अब जब भी पे आउट लगाओगे फ्राइडे को, आपको वही, अगर मान लो $1,000 आपने बनाए तो आपको सीधा $800 मिल जाएंगे। बाकी प्लेटफॉर्म $200 रखती है, वो उनके 20% में रहेगा। बाकी इसमें जो प्रॉफिट टारगेट है आपको 10% बनाना है। जो फेज़ 1 होता है, 1 स्टेप होता है, उसमें आपको 10% बना के देना है, तभी उनको लगेगा ना कि ये इसको लाइव अकाउंट दिया जा सकता है, अच्छा प्रॉफिटेबल ट्रेडर है। दैन इसके बाद डेली जो लॉस है वो आपका 3% है। देखो 1 स्टेप का अकाउंट है इसलिए ये थोड़ा कम है, बाकी मैक्स ड्रॉडाउन है वो 6% है। तो ये इंडस्ट्री में भी सेम है। बाकी लेवरेज आपको यहाँ पे अच्छा मिल रहा है, 1:100 मिल रहा है, तो बहुत ही सही है। और जो प्लेटफॉर्म मिल रहा है यहाँ पे आपको MT5 मिल रहा है, बाकी के हिसाब से बहुत सही है। बाकी 2 स्टेप में आप जाओगे तो यहाँ पे आपका जो पहले में प्रॉफिट टारगेट वो 10% है, दूसरे में 8% बनाना है, दैन इसके बाद आपको लाइव अकाउंट मिलेगा। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ 1 स्टेप लेना बहुत ही अच्छा रहता है। बाकी जो मैक्स डेली लॉस है वो 5% है एंड मैक्स ड्रॉडाउन है वो 8% आपको मिलेगा। लेवरेज भी आपकी सेम है, MT5 आपको यहाँ पे मिल जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हो 15K 25K 50K 200K 100K, आप यहाँ पे प्राइसिंग भी देख सकते हो। बट अगर आप स्टार्ट कर रहे हो तो आप यहाँ पे 5K के साथ जा सकते हो। अगर थोड़े एक्सपीरियंस हो तो 50K के साथ भी इजीली जा सकते हो। मैंने पर्सनली 5K का लिया है, मैं आपको डैशबोर्ड भी दिखा दूंगा। 1 स्टेप का अकाउंट है, क्योंकि मैं ट्राई कर रहा हूँ इसीलिए मैंने आपको सजेस्ट भी कर रहा हूँ इसको। बाकी यहाँ पे आप देख सकते हो बहुत सारे लोगों ने यहाँ पे पे आउट भी लगाए हुए हैं, सर्टिफिकेट भी डाला हुआ है, स्कैन भी कर सकते हो आप। ओके, देन इसके बाद यहाँ पे बाकी प्लेटफॉर्म के साथ कंपैरिजन की हुई है कि वहाँ पे क्या आपको नहीं मिल रहा है और यहाँ पे क्या ऑफर भी आपको कर रहे हैं। पहली जो चीज़ है ना वो आपको एवरी फ्राइडे को पे आउट है, मुझे यही चीज़ अच्छी लगी है।
मैं अकाउंट पास करूँगा और मैं आपको दिखाऊंगा भी कैसे फ्राइडे को पे आउट भी निकलते हैं यहाँ पे, और वो भी 80% प्रॉफिट स्प्लिट के साथ। बाकी यहाँ पे आपको 24/7 सपोर्ट मिल जाएगा इजीली। MT5 आपको मिल रहा है, बाकी प्लेटफॉर्म में वो प्रोवाइड नहीं करते हैं। यहाँ पे न्यूज़ ट्रेडिंग भी है, एक ट्रेड लगाओ पास कर दो इजीली। बाकी हाई लेवरेज है, बाकी सब में हाई लेवरेज आपको नहीं मिलता है। यहाँ पे आपको लेवरेज भी अच्छा है, मतलब एकदम हाई लेवरेज नहीं है, मतलब बाकी के हिसाब से बहुत सही है। अच्छे में आप ट्रेड एग्जीक्यूट करो एसएल के साथ, ज़्यादा बड़ा एसएल भी नहीं देना है। यहाँ पे 3 मिनट्स के अंदर आपको एसएल सेट करना है, तो एक बहुत ही अच्छी चीज़ है। स्पेस दिया हुआ है, ऐसा नहीं कि 1 मिनट है, 3 मिनट आपको टाइम दिया हुआ है। ये एक हिडन रूल्स है बट मैंने आपको बता दिया। बाकी आप यहाँ पे देख सकते हो फॉरेक्स क्रिप्टो कम्युनिटीज़ भी यहाँ पे आपको मिल जाएगी इजीली। मल्टीपल डिवाइस, अब देखो ये बहुत ही बढ़िया चीज़ है, आईपी रूल एंड मल्टीपल डिवाइस। बहुत सारे प्लेटफॉर्म में क्या होता है ना कि आपने अकाउंट पास किए, 2 अकाउंट पास किए, देन इसके बाद लाइव अकाउंट आ गया, आपको सारी चीज़ें दे देंगे। बट जैसे ही यहाँ पे आपने पे आउट की रिक्वेस्ट की तो तब बोलेंगे कि आपने आईपी रूल ब्रीच किया है, आपका अकाउंट ब्रीच हो रहा है, आपको पे आउट भी नहीं मिलेगा, आपने 2 फ़ोन में लॉगिन किया है। यहाँ पे ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, आप कहीं से भी ट्रेड करो, आपने 2 फ़ोन में ओपन कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। ये एक बहुत ही अच्छी चीज़ लगी, अगर आप ट्रैवल करते हो या फिर दूसरे डिवाइस में लॉगिन करते हो तो कोई दिक्कत नहीं है। आप यहाँ पे इनके अकाउंट इजीली यूपीआई बैंक से भी आप परचेज कर सकते हो, और आप इनके पे आउट भी है ना वो यूपीआई मतलब बैंक में भी आप इजीली ले सकते हो। बाकी यहाँ पे आप स्कैल्पिंग भी कर सकते हो। बाकी प्लेटफॉर्म में रूल है कि 1 मिनट के अंदर ट्रेड को क्लोज नहीं कर सकते, आप यहाँ पे स्कैल्प करो, कोई दिक्कत नहीं है। और दूसरी चीज़ है नो कंसिस्टेंसी रूल है, आप यहाँ पे कोई 35-45 कोई रूल नहीं है, आप एक ही दिन में अकाउंट पास करो, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी यहाँ पे आप 3 स्टेप में आप इजीली अपना पे आउट निकाल सकते हो, जैसे कि आप अपना अकाउंट साइज चूज़ करो, चैलेंज सेलेक्ट करो कि आपको कितने चैलेंज में आप पास कर सकते हो, वो चैलेंज ले लो, एंड फिर पे आउट की प्रोसेस लगाओ। इसकी पूरी जर्नी में शूट करने वाला हूँ, मेरे पास 5K का अकाउंट है, तो वहाँ पे हम देखेंगे क्या होता है। बाकी यहाँ पे आप नीचे जाओगे तो आप इनके पे आउट के जो रिव्यूज़ है रियल ट्रेडर्स के, तो यहाँ पे आप देख सकते हो, सबने रिव्यूज़ भी यहाँ पे अपलोड किए हुए हैं। बाकी यहाँ पे ट्रस्ट पायलट में भी आप देख सकते हो, थोड़ी परफॉर्म नहीं है, इनके आप रिव्यूज़ देख सकते हो, 43 रिव्यूज़ ही है, बट 4.6 है, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हो जेन्युइन है, जिसको लगा है वही सब ने डाला हुआ है, यहाँ पे देखो, ठीक है। और परफॉर्म रिव्यू भी देती है, उनको रिप्लाई भी देती है, देख सकते हो, ठीक है। तो एकदम जेन्युइन रिव्यू एंड सारी चीज़ें यहाँ पे आप शो कर सकते हो, ट्रस्ट पायलट में आपको पता लग जाएगा। यहाँ पे देखो एक ख़राब रिव्यू भी दिया हुआ है, बाकी आप देख सकते हो उनको रिप्लाई भी किया हुआ है। बाकी क्या करते हैं, पेड होता है निकाल देते, रिमूव कर देते हैं। बाकी मैंने इसमें खुद ट्रेड एग्जीक्यूट किया है, यहाँ पे बोल रहे कि सिट डेली ट्रेलिंग ड्रॉडाउन हिट, मैंने खुद ट्रेड किए हुए, कुछ दिक्कत नहीं हुई है। इसीलिए पहले मैं यूज़ करता हूँ फिर आपको बताता हूँ, ठीक है। तो वहाँ पे मैंने देखा हुआ है, तो आपने देख सकते हो कि यहाँ पे रिप्लाई भी किया है उन्होंने प्रॉपरली। कि हम आगे बढ़ते थोड़ा, यहाँ पे हम चले जाते हैं, अब हम इनके रूल्स के बारे में थोड़ा समझ लेते हैं कि रूल्स क्या दिए गए इनमें। यहाँ पे ट्रेडिंग रूल्स के ऊपर जाते हैं हम। ओके, 1 स्टेप एंड 2 स्टेप के आप रूल्स देख सकते हो। और ट्रेडिंग डेज रिक्वायरमेंट, यहाँ पे 3 ट्रेडिंग डेज रिक्वायरमेंट है, ठीक है। आपको 3 डेज फर्जियत ट्रेड करना है, 1 2 3 कभी भी करो, एक ट्रेड को एग्जीक्यूट करना है। अगर आपने अकाउंट लिया है, अब ट्रेड करने ही वाले हो, तो वो थोड़ा देखना है। इनएक्टिव डेज, यहाँ पे आपको है ना 30 दिन के अंदर एक ट्रेड एग्जीक्यूट करना है, ओपन कर लो बंद कर दो, फिर आपको जो करना है करो, आपका अकाउंट एक्टिव रहेगा। लेवरेज की बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हो फॉरेक्स में 1:100 है, इंडेक्स में भी उतना है, मेटल्स में भी सेम, एनर्जी में यहाँ पे 1:60 है, एंड यहाँ पे क्रिप्टो में 1:20 है। प्रॉफिटेबल डेज यहाँ पे मेंशन किए हुए, 3 प्रॉफिटेबल ट्रेडिंग डेज आपके प्रॉफिटेबल होने चाहिए। मतलब आपका मान लो $5,000 का अकाउंट है, तो वहाँ पे आपको 0.1%, मतलब कितना हुआ, यहाँ पे $5 आपका प्रॉफिट होना चाहिए, तभी काउंट होगा। बाकी आप इतना, ये इजी, कोई बड़ी बात नहीं है इसमें।
प्रॉफिट टारगेट की बात की हुई है, आपको 10% है। यहाँ पे वीकेंड होल्डिंग, यहाँ पे आपको वीकेंड होल्डिंग थोड़ा नहीं मिलती है, ठीक है, वो आपकी सेफ्टी के ऊपर है, रिस्क मैनेजमेंट के ऊपर। अगर वीकेंड में होल्डिंग किया, गैप अप गैप डाउन अभी हो रहा है, कभी भी एसएल जा सकता है, स्लीपेज हो सकता है, अकाउंट ब्रीच हो सकता है, तो यहाँ पे आप वीकेंड होल्डिंग नहीं कर सकते हो, ठीक है। बाकी ब्रीच रूल आप देख रहे हो, स्ट्रेटिंग ट्रेड्स, वो सारी चीज़ें मैं आपको एक्सप्लेन कर लूँगा कैसा है, वो मैं डैशबोर्ड में करूँगा। फिर आपका फेज़ 1 अकाउंट फंडेड अकाउंट रूल्स, प्रॉफिट स्प्लिट की बात की हुई 80%, जैसे हमने बात की थी। यहाँ पे मान लो आपने 2000 बनाए, आपको 1600 आपको मिल जाएगा, वो भी फ्राइडे को ही। ऐसा नहीं कि लास्ट फ्राइडे वीक का, मंथ का, ऐसा नहीं, जो भी वीक में प्रॉफिट किया वही फ्राइडे को। विड्रोवल टाइमिंग है वो 7 डेज थोड़ा लिखा हुआ है, क्योंकि देखो जो एडवर्टाइज के लिए दिखाते हैं ना 24 आवर्स, तो इसमें प्योर मेंशन है कि आपने मान लो 1 जुलाई को पे आउट डाला तो आपको 8 जुलाई तक पे आउट मिल जाएगा, आपका पे आउट लेके भागेंगे नहीं, ठीक है। मिनिमम विड्रॉल है, आपको 5% बनाना है, आप जो भी अकाउंट है उसका 5% आपको बनाना है। तो एक अच्छी बात है, क्योंकि मान लो आप $100 विड्रॉ की, ये क्या है, 5% बनाओ और उसको एक साथ लेके जाओ, ये बहुत ही अच्छी चीज़ मुझे लगी है, पेशेंस बढ़ता है आपका। मैक्सिमम पे आउट है, आप 20% अकाउंट साइज का पे आउट ले सकते हो। स्टॉप लॉस आपको 3 मिनट, जो मैंने बात की थी ना, 3 मिनट्स में आपको स्टॉप लॉस लगा देना है। 3 मिनट के अंदर आपका स्टॉप लॉस, मान लो आपने एंट्री मारी, उसके 3 मिनट के अंदर अंदर आपका एस एल टीपी तो ठीक है, एस एल लगा देना है आपको। अगर 1 मिनट में कुछ भी हुआ तो आपका ही अकाउंट ड्रॉ डाउन में जा सकता है। ट्रेड होल्डिंग टाइम है, आप 30 सेकेंड, यहाँ पे आपका जो मैंने स्कैल्पिंग वाला बोला है ना, बाकी में 1 मिनट के यहाँ पे 30 सेकेंड मिनिमम होल्ड करना है, उसके ऊपर आप क्लोज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे लेवरेज की बात करें तो लेवरेज भी आपको मेंशन किया था वैसे ही सेम है। फाइनल डिस्क्लेमर है यहाँ पे, इंपॉर्टेंट नोटिस, फंड फ्राइडे मेक्स चेंजेस रूल पे आउट। आपको कोई भी अगर चीज़ अपडेट होती है तो आपको मेल में या फिर कहीं पे भी आपको मेंशन किया जाएगा कि ये चीज़ चेंज हो रही है, तो आपको ईजिली अपडेट मिल जाएगा। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, डैशबोर्ड के ऊपर मैं आपको ले जाता हूँ, जो मेरा 5K का अकाउंट है। यहाँ पे आप देख सकते हो इनका डैशबोर्ड है, और मैंने जो पहला ही ट्रेड किया है वो मैंने लॉस में कट किया है। जो बंदे बोल रहे थे ना कि स्लीपेज है, ये है वो है, यहाँ पे रिव्यूज़ में बोला हुआ है, तो इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है। मैंने ट्रेड किया है, MT5 में ट्रेड किया है, वो मैं आपको यहाँ पे स्क्रीनशॉट भी लगा दूंगा। यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने फर्स्ट ट्रेड किया है, यहाँ पे 0.5% ही मैं रिस्क करता हूँ, ज़्यादा नहीं करता हूँ। यहाँ पे हम समझ लेते हैं इसमें क्या क्या चीज़ है जो मैंने आगे नहीं बताया। मैक्सिमम ड्रॉ डाउन, ठीक है, मेरा अकाउंट कितने साइज़ का है, $5000, तो मैं इतना, यहाँ तक ही मेरी इक्विटी जानी चाहिए, उससे ऊपर ही मुझे रहना है, मुझे पास ही करना है। यहाँ पे जाएगा मेरा अकाउंट ब्रीच हो जाएगा। तो ये सिंपली यहाँ पे आपको मेंशन किया जाता है, जब आपका डैशबोर्ड आ जाता है ना, तभी आपको मेंशन किया जाता है। फिर ट्रेलिंग ड्रॉडाउन एंड ट्रेलिंग डेली ड्रॉडाउन क्या है वो भी मैं आपको बता दूंगा, उसके पहले ये चीज़ें समझ लो। वीकेंड में आपको ट्रेड नहीं करना है, BTC है अवेलेबल है, BTC में ट्रेड कर सकते हो, बट यहाँ पे क्या है ना, वीकेंड में वैसे भी मूव नहीं होता है, आपको वहाँ पे बिल्कुल भी ट्राई नहीं करना है। अगर आप करते भी हो तो आपको 4 टाइम जाने दिया जाएगा, फिर उसके बाद आपको ब्रीच लगाया जाएगा। आपको 4 टाइम आपका सॉफ्ट ब्रीच लगेगा, फिर देन इसके बाद अकाउंट ब्रीच हो सकता है। डेली ड्रॉ डाउन है जैसे ही सेम एज 3%, मेरा 1 स्टेप का अकाउंट है इसीलिए। इनएक्टिव ट्रेडिंग डेज 30 डेज में एक ट्रेड आपको एग्जीक्यूट करके रखना है। बाकी यहाँ पे आप जा सकते हो टेकिंग ट्रेड्स। इसमें क्या है ना कि मान लो यहाँ पे क्या है ना कि मान लो आपका गोल्ड का कोई एक ट्रेड है, आपने एक एग्जीक्यूट की एक पोजीशन, 2 3 4 5 से ज़्यादा नहीं करना है, और वो भी कितने बार, 2 टाइम। सॉफ्ट ब्रीच के बाद अगर आपने तीसरे टाइम ये चीज़ की, आपका अकाउंट ब्रीच हो सकता है। बाकी ये चीज़ें मत करो, एक एंट्री, एक एसएल, एक टीपी के साथ चलो, कोई भी प्रोफॉर्म आपको ब्रीच नहीं करेगा। एंड एक दिन में एक ही एंट्री बनाओ, एसएल बनाओ, अगर एसएल गया बंद कर दो, टीपी आया तो भी बंद कर दो, धीरे धीरे अकाउंट पास भी हो जाएगा ईजिली, क्योंकि मैं खुद प्रोफॉर्म पे अभी ज़्यादा ट्रेड कर रहा हूँ।
ठीक है। ट्रेडिंग डेज जो मैंने बात की, यहाँ पे मेरा 1 ट्रेडिंग डेज कंप्लीट है क्योंकि मैंने आज पहले ही ट्रेड एग्जीक्यूट किया था। मेरा 1 ट्रेडिंग डेज डन हो चुका है। बाकी यहाँ पे प्रॉफिटेबल डेज नहीं हुए क्योंकि पहले में ही एसएल चला गया है, तो ठीक है। बाकी हम बात करते हैं प्रॉफिट टारगेट की। यहाँ पे $500 मुझे बनाना है। ये देख सकते हो मेरा 2 ट्रेड से, सॉरी, पहला मैंने सेल किया था, फिर वो ब्रेक इवन हिट हुआ, फिर उसके बाद उसमें टीपी आया था, वो ट्रेड मैं आपको दिखाऊंगा। फिर देन इसके बाद मैंने बाई किया तो उसमें एसएल गया है। और मैंने देखो क्वांटिटी में सेम रख रहा हूँ, क्यों? क्योंकि मुझे मेरा सेटअप का पता है, मुझे मेरा एसएल का पता है, मुझे इतना ही एसएल लेना है। ये मैंने ब्रेक इवन किया था इसीलिए ये चला गया। बाकी मैंने होल्डिंग के ट्रेड है, मेरे ज़्यादातर इंट्राडे रहता है, ज़्यादातर हम होल्ड करते हैं इसीलिए, ठीक है। यहाँ पे हम समझ लेते हैं डेली ड्रॉडाउन एंड ट्रेलिंग डेली ड्रॉडाउन। यहाँ पे क्या है 4%, मतलब इसका मीनिंग क्या है? मान लो यहाँ पे आ जाओ, मैं आपको समझा देता हूँ कि मान लो आपने कोई भी एक दिन ट्रेड करना स्टार्ट किया, यहाँ पे आपका इक्विटी यहाँ पे स्टार्ट हो रहा है $5,000, वहाँ से आप बना देते हो 2%, आप अब चले जाते हो, ठीक है। अपने अकाउंट के ऊपर 2% $50 2 टाइम आप से बना देते हो। देन इसके बाद यहाँ से लेके आप 4% तक ही नीचे जा सकते हो, इससे ज़्यादा नहीं जा सकते हो। भले ही आपकी वो ड्रॉडाउन लिमिट बची है, बट फिर भी यहाँ पे इसके नीचे नहीं जाना है। मान लो आपने 5,300 बना लिया या फिर 5,200 बना लिया और उसका 4%, यहाँ से 200 ये माइनस कर दो, मतलब यहाँ पे सॉरी आपने 4% बना दिया है, इसके बाद अगेन 4% माइनस कर देते हो तो भी आपका अकाउंट इजीली ब्रीच हो सकता है। तो आपको सिंपल है, 0.5% रिस्क करो, प्रॉफिट हुआ निकल जाओ, दूसरे दिन ट्रेड करो, तो भी आपका ये रूल ब्रीच नहीं होगा। तो ईजी है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। एंड डेली ड्रॉडाउन है जो आपको दिया गया है कि आप 3% से ज़्यादा आप लॉस नहीं कर सकते, तो वही सिंपल है ये वाली भी चीज़। अगर आपको इनके कोई भी अकाउंट आपको परचेस करना है तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई हुई है, वहाँ से आप इजीली परचेस कर सकते हो। एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दो। यहाँ पे मैं लाइव स्ट्रीम भी स्टार्ट करने वाला हूँ, अगेन हम लाइव आएंगे एंड फंडेड अकाउंट भी पास करेंगे। जो भी मैं अपडेट दूंगा यहाँ पे शॉर्ट के द्वारा मैं आपको देने वाला हूँ। जो भी मैं ट्रेड्स या फिर कुछ भी करूँगा वो यहाँ पे मैं शॉर्ट में अपलोड करने वाला हूँ, और कुछ लॉन्ग वीडियो भी आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। बाकी यहाँ पे हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, कोई भी एक्सक्लूसिव ऑफर या फिर गिव अवे आएंगे तो यहाँ पे आपको इजीली मिल जाएंगे। एंड इंस्टाग्राम का लिंक भी नीचे मिल जाएगा, वहाँ पे भी आप हमको फॉलो कर सकते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर।